कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हैं, यदि आपका विजन सही है तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा कर सकते हैं। मैं अपने कोचिंग सेंटर में अपनी नौकरी में पूरी तरह से सेटिस्फाई था। अच्छी सैलरी थी, अच्छी इनकम थी, अच्छा शहर में नाम था, अच्छे प्रोफाइल के बच्चे मेरे कोचिंग सेंटर पर आते थे और मुझे लगने लग गया था कि एक व्यक्ति को जिंदगी में जो चाहिए शायद वो मुझे मिल चुका है। हेलो, हर व्यक्ति को लगता है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कुएं के मेंढक वाली जिंदगी, बाहर की चीजों से हम ज्यादा कनेक्ट होते नहीं है। और हमें लगता है कि ये बहुत, वो सतीश पंडित एक लाइन बोलते हैं, ए गुड लाइफ इज द एनिमी ऑफ ए ग्रेट लाइफ। यदि जिंदगी ठीक ठाक हो ना तो आदमी बाहर के बारे में कुछ सोचता ही उस प्रकार की मेरी भी सोच थी। यह बिजनेस शुरू हुआ भीलवाड़ा में 5 पैंट की किट के साथ, चलते चलते हरियाणा में आया, हरियाणा में हमारे शहर जींद में आया और जींद में मेरे घर के बगल वाले घर में आया। मेरा हाउस नंबर 2700 और 2701 वाला व्यक्ति आरसी बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है। तो जब बगल वाला ज्वाइन कर लेता है तो सबसे पहले वो पड़ोसियों को ही पूछता है, पड़ोसियों को ही देखता है। हेलो, यस। और उन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया और उन शख्सियत का नाम जानना चाहते हैं आप? यस। मेरे स्पॉन्सर, माय अप्लाइंग द ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, डॉक्टर सुरेंद्र वत्स साहब को जोड़ा। वत्स साहब शहर में केबल का काम करते थे, केबल टीवी, घर घर केबल देते थे, कनेक्शन देते थे, लोग फिल्म देखते थे, वो उनसे पैसा कमाते, उनका एक प्रोफेशन था। हमारे घर, दोनों के घर में बीच में एक दीवार थी, 4-5 फुट की, 9 इंच की दीवार थी। रोज सुबह शाम मिलना होता था। तो जब वत्स साहब ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने के बाद कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को जब स्टार्टअप करता है तो सबसे पहले, उस समय प्रोडक्ट नहीं थे, पेंट होती थी, आज तो प्रोडक्ट यूज करने के बाद हम आगे स्टार्टअप करते हैं। तो सबसे पहले उनको बताया गया कि यदि आपने इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो आपका सबसे पहला काम है आप अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाइए। राइट डाउन द नेम्स, जिन जिन लोगों को आप जानते हैं उनके नाम लिखिए और फिर उन लोगों से अपॉइंटमेंट लीजिए, टाइम लीजिए, उनसे मिलिए और उनको आरसीएम का प्लान दिखाइए। उनमें से कुछ लोग ज्वाइन हो जाएंगे, कुछ लोग मना करेंगे, आपका नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे होता है। तो जब वत्स सर ने लिस्ट बनानी शुरू की तो हम भी सब लिस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक लीडर में और एक आम व्यक्ति में। बहुत सारे लोग जब लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट बनाने से पहले 4 बार ये सोचते हैं कि किस किस के नाम लिखूं, किस किस के नहीं लिखूं। हेलो, ये करेगा या नहीं करेगा, इसको जरूरत है या नहीं, हम 10 बार ये सोचते हैं। वत्स साहब ने जब लिस्ट बनाई, यदि वो एक बार ये सोच लेते, ये प्रोफेसर आदमी है, इतना बड़ा कोचिंग सेंटर चलाता है, 14 घंटे रोज काम करता है, इसके पास कहां टाइम है, यदि वो ये बात सोच लेते तो क्या मेरा नाम लिस्ट में लिखते? Try to understand this point. उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इनका नाम लिखना चाहिए कि ना लिखना चाहिए। उनका काम था लिस्ट में नाम लिखना, और जब वो लिस्ट में नाम लिखे तो कहीं ना कहीं मेरा नाम भी उन्होंने डाल दिया। आज मैं इस बिजनेस में हूं तो इसलिए हूं क्योंकि वत्स सर ने मेरा नाम लिस्ट में डाला। यदि वो मेरा नाम ना लिखते तो शायद मैं आरसी बिजनेस में, क्योंकि मैं अपने काम में बहुत बिजी था और मेरे पास एक अच्छा काम था। एक दिन प्लान दिखाते दिखाते मेरा नंबर आया और वो मेरे घर पर आए, पास में ही था। मैं फर्स्ट फ्लोर पे बच्चों को कोचिंग दे रहा था। पहला बैच मेरा खत्म होने वाला था, दूसरे बैच के बच्चे वेट कर रहे थे। घर के सामने साइकिलों की लाइन लगी होती थी। तो आके मैं दरवाजा खटखटाया, बेल बजाई, मैडम ने दरवाजा खोला और वत्स सर ने कहा कि सर से मिलना है, कुछ अर्जेंट काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो मैडम ने कहा बैठिए, मैं बुला के लाती हूँ। मैडम ने कहा वत्स साहब मिलने के लिए आए, कोई अर्जेंट और इंपॉर्टेंट काम बता रहे हैं। तो मैंने बच्चों को बोला कि आप 2-4 मिनट वेट कीजिए, कोई मिलने आया, तो जस्ट में गया आया। और जैसे ही मैंने वत्स साहब से हेलो हाई किया, मैंने पूछा सर बताइए क्या काम था। उन्होंने कहा बैठिए, कुछ बैठ के बातचीत करो। तो मैंने कहा सर इतना टाइम तो नहीं है, क्योंकि बच्चे कोचिंग सेंटर में मेरा वेट कर रहे हैं और अगला बैच आने वाला है।
यदि कोई लंबी डिस्कशन है तो अपन रात को बात कर लेंगे कोचिंग सेंटर के बाद, यही तो रहना, पड़ोस में तो रहते हैं। उन्होंने कहा नहीं बहुत अर्जेंट भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अभी बात करना जरूरी है। मैंने कहा बिल्कुल थोड़ा जल्दी फास्ट हो जाएगा। हाँ जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। हम बैठे सोफे के ऊपर और वत्स साहब ने अपने थैले में से एक कॉपी निकाली, नोटबुक और एक पेन निकाला और पेपर पे हेलो यस और जैसे गोले बनाने लगे तो सामने वाला समझ जाता है कि मामला कुछ और है ना। तो मुझे लगा ना तो ये अर्जेंट है ना ये इंपॉर्टेंट है, और ये कहानी 2-4 मिनट की भी नहीं है। इस पूरी कहानी को सुन लिया तो ये बैच तो खराब होगा ही होगा, अगला बैच भी खराब हो जाएगा। अपन गोले तो क्या बनाते हैं, कंपनियां, ये होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, विज्ञापन, कस्टमर, 5-7-10 बनाते हैं गोले, है ना। तो मैंने पूरे गोले बनाने नहीं दिए और यहीं पर आके उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा सर मैं बिल्कुल समझ गया, काम जोरदार है। काम जोरदार है। क्यों जोरदार है? क्योंकि मुझे पता था पूरी कहानी सुनी तो काम मामला खराब हो जाएगा। हेलो हाँ ये बिल्कुल बढ़िया काम, पड़ोसी है तो हेलो। मना भी नहीं कर सकते, रिलेशन होते हैं सर आप। हेलो मैंने कहा सर मैं समझ गया, ये बताइए इसको करने के लिए करना क्या है? मुद्दे पर आ जाते हैं। हेलो, और वत्स साहब एक परफेक्ट लीडर है, उन्होंने बिल्कुल ही कहा पहले पूरा समझो। पहला काम आपको ज्ञान देना नहीं होता सर, जस्ट टू स्पॉन्सर दैट प्रोस्पेक्ट। पहला काम है उसको एंट्री दिलवाना। हाँ जी, उन्होंने भी पूरे गोले नहीं बनाए, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, उन्होंने पेन बंद किया, ये बना लिया। उन्होंने सर कोई बड़ा काम नहीं है, इस काम को करने के लिए 5 पेन लेनी पड़ती है। मतलब कोई 5 पेन को 20-50 हजार की तो नहीं होगी। मैंने पूछ लिया धीरे से, सर कितने की पेन है? उन्होंने कहा 1500 रुपए की। मैंने कहा बस लो 1500 रुपए पकड़ो और मेरा काम जो करना आपने कर दीजिए। यानी कि बिजनेस को करने के लिए ज्वाइन नहीं किया सर, पीछा छुड़ाने के लिए। हेलो, मैसेज क्या है? जरूरी नहीं कि सामने वाला बिजनेस करने के लिए ज्वाइन करे। बिजनेस की शुरुआत तो प्रॉपर स्टार्टअप से होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला इंटरेस्टेड है या नहीं है। फॉर्म भर दिया, वो एक गत्ते का डिब्बा छोड़ के 5 पेंट होगा। मैंने देखा भी नहीं, मन में था 1500 रुपए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक ठाक होंगी तो पहन लेंगे और ठीक ठाक नहीं होंगी देने लेने में कमा नहीं। क्यों सर? और 3 से 4 मिनट में बिजनेस शुरू। किनका? व्हाट्सएप का, मेरा नहीं। वो अपने घर चले गए, अपने काम